हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फीटर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी ग्रुप चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। तो जो हमारी धातुएं होती हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक हमारी होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी मैं आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि कोई चीज़ हमें बनावट में कैसी दिखती है, उसका अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उनका वेट कैसा है। तो ये सब जो है हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि पहली जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है वो है कलर, यानी कि रंग। तो हमने देखा अपनी सिंपल लाइफ में कि हर जितनी भी हमें धातुएं दिखती हैं सब एक कलर की नहीं होती हैं, सबका जो कलर है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से भी हम धातुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हमारा जो एल्यूमिनियम होता है वो हमने देखा है कि वो हमारा हल्का सफ़ेद नीलेपन लिया होता है। जो हमारा सोना होता है वो पीले रंग का होता है। जो हमारी चांदी होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। और जो हमारा तांबा होता है वो हमारा लाल रंग का होता है। तो प्रत्येक धातु का जो कलर है वो अलग अलग होता है। दूसरा होता है हमारा वेट। वेट क्या है कि अगर हम एक ही शेप की धातुओं को लें और उनका वजन करें तो क्या है कि सेम शेप में हर एक धातु का जो वजन आएगा वो अलग अलग आएगा। वो होता है बेसिकली कि उनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसे बना है, उनके अंदर का जो एटम्स हैं वो कितने घने हैं, कितने डेंस हैं, कितने लूज़ हैं, ये सब उनकी डेंसिटी से फ़र्क पड़ता है। तो जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो हल्का होता है, उससे भारी जो हमारा लोहा होता है वो एल्यूमिनियम से भारी होता है। और जो हमारा पारा होता है वो एल्यूमिनियम तथा लोहे से भी भारी होता है। तीसरी है हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्ट्रक्चर, कि उसकी बनावट कैसी है। अगर हम कोई भी धातु लें, जैसे लोहा ले लें, एल्यूमिनियम ले लें या सोना ले लें, तो अगर हम इनको काट के देखें तो इनके अंदर का जो हमें स्ट्रक्चर है वो हमको क्या है, बिल्कुल जो उसका पैटर्न है वो अलग अलग दिखाई देगा। कोई स्पंज टाइप का दिखाई देगा, कोई रेखीय टाइप का दिखाई देगा। तो इनका जो स्ट्रक्चर है प्रत्येक धातु का वो अलग अलग होता है। फिर आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कि किसी धातु के अंदर से ऊष्मा या जो विद्युत है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे प्रवाहित हो सकती है या उसके अंदर से क्या है वो जा सकती है। धातु के इस गुण को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। पर ये अलोह धातुओं में नहीं मिलता है, ये ओनली लोह धातुओं में मिलता है। जैसे हमारा लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और हमारा तांबा हो गया। तो क्या है कि इनके अंदर से क्या है, हमारा जो ऊष्मा है या जो हमारी विद्युत है वो इसके अंदर से प्रवाहित हो सकती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो ये क्या है, हमारा चुंबकीय गुण है। मैग्नेटिक मतलब कि एक धातु जब किसी दूसरी धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो धातु का यह गुण चुंबकीय गुण कहलाता है। यह जो गुण है मुख्यतः वो लोह धातुओं में मिलता है। हम लोह धातुओं की ही चुंबक जो है हम लोग बनाते हैं। अब बात है हमारी फ्यूजिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजिबिलिटी मतलब उसकी गलनीयता, यानी अगर हम देखें कि अब किसी भी मेटल को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होता जाता है और गर्म होता जाता है और एक टेम्परेचर ऐसा पहुंचता है कि वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसकी स्टेज जो है वो बदल जाती है। और हर धातु का जो है क्या है वो गलनांक अलग अलग होता है। जैसे हमारा रोट आयरन है या जो हमारा पिटवा लोहा है, अगर उसको हम गर्म करते जाएं और उसका टेम्परेचर हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें तो जो है वो ठोस से द्रव अवस्था में आ जाएगा, यानी कि वो पिघलने लगता है। हमारा तांबा है, अगर हम उसको 1084 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। और जो हमारा कास्ट आयरन है, जो हमारा ढलवा लोहा है, अगर हम उसको 1200 से 1350 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम उसको गर्म कर दें तो वो भी ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और जो हमारा एल्यूमिनियम है उसका गलनांक 658 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि अगर हम 658 डिग्री सेल्सियस तक एल्यूमिनियम को अगर हम गर्म कर देते हैं तो वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जो मैंने आज आपको बताया वो क्या थी, हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो हमारी है मेटल्स की हैं। पहला कलर हो गया, फिर वेट हो गया, फिर स्ट्रक्चर हो गया, फिर कंडक्टिविटी हो गई और फिर हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई और
फ्यूजिबिलिटी, जिसको गलनीयता भी कह सकते हैं। सो थैंक यू।